अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो सुबह की शुरुआत हो रही है गर्म पानी, शहद और नींबू से। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं गर्म पानी ही पीऊँ। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं गर्म पानी सुकून से बैठ के पीती हूँ। इसमें कोई जल्दी नहीं करती, इस पानी को पीने के बाद ही मैं घर का कोई भी काम करती हूँ। तो पानी पीने के बाद मैं चली आई किचन में। सबसे पहले मैंने चाय रखा बनने के लिए, क्योंकि आज मेरा मन है नाश्ते में मैं चाय और पराठे खाऊं। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन पराठे के साथ खा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले चाय बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने पराठे बनाए। चाय और पराठे दोनों तैयार थे, तो मैंने सोचा नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद बहुत सारा काम भी करना होगा। कुछ दिनों से मेरे काम वाली आ नहीं रही, इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। उसकी भी तबीयत ख़राब है और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ काम वाली जल्दी मिलती नहीं है। तो मैंने नाश्ता अपना फिनिश किया। उसके बाद मैं लग गई घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं अचार ले आई छत पे डालने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन बाद आज हमारे यहाँ धूप निकली है। और ये अचार मैंने जब डाला तो उसके बाद से धूप हुई नहीं। ये अचार मेरी जेठानी ने डाला है। तो मैं चली आई थी छत पे अचार डालने के लिए। यहाँ आके मैंने देखा कि मेरे जेठ के बच्चे बैठ के गोश्त धुल रहे हैं। तो मैंने कहा इतने सारे गोश्त आप लोग क्यों लाए हैं। एक्चुअली वो लोग पार्टी करने जा रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग पार्टी करने के लिए इतना सारा गोश्त लाए हैं। हमने कहा ये बड़ा अच्छा है, आप लोग की पार्टी में इतना सारा गोश्त। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी पार्टी में तो आलू अंडा की सब्ज़ी और चावल बना करता था, वो भी सारे दोस्तों के पैसे इकट्ठा करने के बाद। तो देखिए उन लोग का पार्टी चल रहा है और कितना अच्छे से उन लोगों ने सजा के सारे सामान को रखा है। इस पार्टी में हम लोगों ने तो कोई पैसा नहीं मिलाया है, लेकिन हम लोग का भी हिस्सा है। आज ये लोग बनाएंगे और हम लोग बैठ के आराम से खाएँगे। तो ये पार्टी ये लोग घर से थोड़ी दूर पे मना रहे थे, तो वहाँ पे इन लोगों ने खाना बनाया, खुद खाया। उसके बाद हम लोग के लिए भी घर पे खाना भेज दिया था इन लोगों ने, तो हम लोगों ने भी खाना खाया। आज बिना काम किए हम लोगों को खाना मिल गया था, तो इसके लिए थैंक यू बच्चों। खाना भी बहुत टेस्टी था। मेरी छोटी वाली बहू ने रसमलाई बनाया था, तो वो लेके आई थी मुझे दिखाने के लिए कि देखिए मैंने आपकी तरह रसमलाई बनाया है या नहीं। तो अच्छा बनाया था उसने रसमलाई। वैसे तो मैं रसमलाई खाती नहीं हूँ, लेकिन देखिए बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत अच्छा रसमलाई इसने बनाया था। इसका कहना है कि मैं जब तक आपकी जैसे रसमलाई बनाना नहीं सीख जाती हूँ तब तक मैं बनाती रहूँगी। तो देखिए हमारे यहाँ सास से बहू का कंपटीशन चल रहा है। चलिए अच्छी बात है कि मेरी बहू मुझसे कंपटीशन कर रही है और मैं चाहूँगी कि वो मुझसे अच्छा बनाए। मैंने यहाँ पे बना लिया था चिकन मोमो, तो सबने बहुत शौक से चिकन मोमो खाया। मोमो बनाने में बड़ा मुश्किल लगता है, खासकर ये जो मैदा बेलना होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद बाबू जिद करने लगा कि आप मुझे कहीं जाने भी नहीं देती हैं और आप मुझे कहीं लेके भी नहीं जाती हैं। मैंने कहा चलो आज कहीं लेके चलते हैं। एक्चुअली जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ऑटो ऐसे नॉर्मली नहीं चलता है, इन्हें रिज़र्व करके जाना होता है। तो फिर मैंने अपने भांजे को फ़ोन किया, उन्होंने ऑटो भेजा। फिर हम लोग जा रहे हैं उससे, क्योंकि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ थोड़ा दूर है और पैदल जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। आज मार्केट में बहुत सन्नाटा है, तो आज हम लोग चले आए हैं पिज़्ज़ा खाने। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खुला है। यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन इत्तेफाक से हम लोग को जाते ही एक सीट मिल गई थी, तो हम लोग बैठ गए हैं। अब सोच रहे हैं क्या ऑर्डर करें, तो वही मेन्यू देख रहे हैं हम लोग। आज बेटी बहुत उदास थी, वो कह रही थी कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो तुम भी हम लोग के साथ। वो पिज़्ज़ा खाती नहीं है। तो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, अब देखिए कितनी देर में आता है। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। मैंने बाबू से कहा था कि मैं पिज़्ज़ा घर पे मंगा देती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, वहाँ पे बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है। 2 और पिज़्ज़ा का मैंने ऑर्डर दिया है। एक्चुअली भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए डिलीवरी बहुत स्लो हो रही है। तो बाबू जब तक ये पिज़्ज़ा खा रहा है तब तक 2 पिज़्ज़ा का और मैंने ऑर्डर दे दिया है। एक और हम लोग खाएंगे और एक मैंने अपनी सास के लिए लिया था, और बेटी के लिए मैंने फ्रेंच फ्राई मंगाया था। वो भी वो खाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसके लिए मंगाया। तो ये देखिए दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा आ गया है। अब मैं इस छोटी सी ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब लोग अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।